समस्याओं का समाधान, यही तो अपेक्षा होती है। क्या कर सके, जो था उसको भी बर्बाद कर दिया। हमने कम से कम इतनी गारंटी देंगे कि जो है उसे बर्बाद नहीं करूंगा। उसे उपलब्धि अभी 194 किलोमीटर सड़क मेरी, जो इस एक साल में मुझे जो विवाद में ले लिया गया था, जिसके चलते वो स्वीकृत होने के बाद भी न टेंडर हो सका न काम शुरू हो सका। ये 194 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द उससे मैं शुरू कर दूं। आप नहीं नोटिस लेते, या लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, यही सवाल का सबसे बड़ा मुद्दा होता था। अफजाल ने क्या किया? अफजाल ने गंगा पे पुल को एक दिखा करके, कितनी बार ये सवाल करोगे? अफजाल गाजीपुर के गरीबों की मान सम्मान की रक्षा के सवाल पर 24 घंटा खड़ा है। अफजाल अपने सीमित संसाधन के माध्यम से बिना एक पैसा कमीशन खाए जो कुछ विकास हो सकता है, छोटे छोटे गांवों में, अंधेरी बस्तियों में सोलर लाइट लगवाया, हाई लाइट लगवाया, हमने हैंडपाइप के साधन दिए हैं। जब भारत सरकार 5 वर्ष हो गया, एक भी गांव में एक हैंडपंप के लिए बजट नहीं दिया। तब सांसद निधि के बजट से गाजीपुर में 350 हैंडपंप इस दौरान जब बंद हो गया, मैंने लगवाने का काम किया। ये काम नहीं दिखाई देगा, बड़े लोगों को बड़ा काम दिखाई देता है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति के, उसके हित को, उसके कल्याण को, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी गांवों में आरसीसी रोड बनवाया है, नालियां बनवाई हैं, बड़े बड़े 14-14 किलोमीटर की पीएमजीएसवाई की पक्की सड़क बनवाया है। बेहयाई है, अफजाल ने काम क्या किया? अब क्या हम किसी से पूछ सकते हैं कि ये जो रेलवे लाइन बनी, ये 1900 में नहीं बनी, 1800 में बनी है। जब अभी भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तब ब्रिटिश हुकूमत ने ये बना दी। रंग रोगन चूनाकली करा देना विकास नहीं है। 4 लाख करोड़ रुपए के बीएसएनएल को मिट्टी में मिला देना ये विकास नहीं है। ये सवाल तो है, जो साधन है, जितना है, उसमें एक पैसे का कहीं से कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, खुली किताब की तरह से। बीएसएनएल पे कुछ आवाज उठाएंगे? हमें मिले बीएसएनएल के कर्मचारी, मैं एक दिन के लिए दिल्ली में गया था, उन्होंने कहा सर आप लोग नए जीत के आए। हम ही नहीं, हर संसद सदस्यों से मिल रहे थे, तो कह रहे सर आप लोग जीत के आए हैं, आप कहिए सरकार से कि फिर कुछ पैसा लगा दे और बीएसएनएल को बचा ले। कैसे बचेगा भाई? कितनी बड़ी गद्दारी है। जो सरकार की चीज है, सरकार की संपत्ति है, उसको तरजीह नहीं दी गई एक प्राइवेट संस्था को बुलंदी देने के लिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। इस कहानी को तो अब 240 पे सिमट गया मामला। अगर सत्ता से लोग बाहर होते तो देखते क्या असर होता है। एक सवाल उठता है सांसद जी कि आप लगातार दूसरी बार सांसद हैं, तो अब विकास के लिए आपको नई चीजें नहीं खोजना, आप गाजीपुर की बदहाली से आप वाकिफ हैं, तो जो परियोजनाएं रुकी हुई हैं, क्या उसके ऊपर? देखिए, कोई परियोजनाएं रुकी जो हैं वो प्राथमिकता पर पूरी की जाएं, और अधूरा मत कहा कीजिए। बड़ी गलतफहमियां फैलती है। ये सिर्फ गाजीपुर के लोग आपका समाचार नहीं देखते। आप दूसरी बार सांसद हैं, मैं तीसरी बार सांसद हूं। आप किस पैमाने से दूसरी बार कहते हैं? मैं 14वीं लोकसभा में था, 17वीं लोकसभा में था, अब 18वीं लोकसभा के लिए गाजीपुर की जनता ने चुना है। मुझे गाजीपुर की सारी जमीनी हकीकत मालूम है। गाजीपुर का इतिहास, भूगोल हमसे ज्यादा कौन जानता है? इसी मिट्टी में पैदा हुआ और इसी मिट्टी में आज मेरी कर्मभूमि भी है, तो यहां की कौन सी समस्या नहीं जानता हूं। अब वो समस्याएं, उस समस्या का मैं क्या करूं? हमीद सेतु बनाया नहीं मोदी सरकार ने, लेकिन हमीद सेतु, उसका वॉशर खराब हो गया मोदी सरकार में। अब हम इस समस्या क्या करें? उसका गुजरात से आएगा ठेकेदार उसका वॉशर लगाने, उत्तर प्रदेश में ठेकेदार नहीं, इसका गुजरात से आएगा ठेकेदार। ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? कहां है तो बता दीजिए। बनारस में जो ओवरब्रिज बन रहा था, ओवरब्रिज का जो गिर गया उसका पिलर,
आज की डेट में मैं चुनौती से कहता हूं देश की मीडिया को, बता दो कौन ठेकेदार था। ठेकेदार ही नहीं उत्तर गुजरात से आएगा, उसका नाम भी किसी को पता नहीं होगा। बनारस में हादसे में मरे लोग, एफआईआर हुई और सालों बीत गए, आज तक यह भी नहीं पता चल सका कि उस पिलर को, उस रोड को, उस ओवरब्रिज को बनाने वाला ठेकेदार कौन। अजीब अजीब विचित्र घटनाएं, इसके बारे में क्या कहा। आजकल सांसद जी एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछा, आप ही के गाजी चर्चा में है कि आप ही असली गुरु घंटाल है गाजीपुर के। आपने अपने साथियों को सिखा पढ़ा के भेज दिया, मुझसे पूछ ले गए। उन्होंने कुछ सवाल किया, मैंने भी जवाब दिया। मैंने तथ्यों पर आधारित अपना जवाब दिया है। अब उसको आप तोड़ के, मरोड़ के, घुमा के पब्लिक को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी समझ रहे हैं, हमसे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या गुनाह हो गया। मैंने सिर्फ यही तो कहा, मोदी का करिश्मा फेल हो गया। मोदी का करिश्मा फेल साबित है जब आप कहते हो कि मोदी बनारस में लड़ते हैं तो उनकी लहर पूरे पूर्वांचल को हिला देती है, बिहार से लेकर बंगाल तक पहुंच जाती है। मैंने यही तो सवाल खड़ा किया कि वो मोदी का करिश्मा खत्म, अपनी सीट जीतने में पसीना बहाना पड़ गया। 10 लाख का सपना था, 1.5 लाख में सिमट जाना पड़ा। बगल की सीट सोनभद्र राबर्ट्सगंज की हार गए, चंदौली की हार गए, जौनपुर मछली शहर हार गए, गाजीपुर हार गए। दायरा मत बढ़ाइए, दायरा बढ़ाइएगा तो लालगंज हार गए, आजमगढ़ हार गए, घोसी हार गए, सलेमपुर हार गए, बलिया हार गए, गाजीपुर सफाया हो गया। मिर्जापुर भदोही बगल में। अब मिर्जापुर को आप ये बताइए कि मिर्जापुर की अनपुरिया पटेल मोदी की कृपा से जीती है कि मोदी अनपुरिया की कृपा से जीते हैं? ये दोनों एक दूसरे की कृपा से जीत लिए। इसीलिए मैंने कहा कि इन दोनों की कृपा के ऊपर भी एक बड़ी कृपा थी, वो थी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की कृपा। उसने बनारस में अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया है। अब हम सवाल करेंगे तो आप बिदक जाएंगे। मोदी जीत नहीं पाते क्योंकि बहुत सी ऐसी शक्तियां थी जिनका राजनीति में और वहां की धरती पर कुछ वर्चस्व है। कितने हैं? कई हजार प्रधान हैं बनारस में, और उन प्रधानों का, उन क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का, उन जिला पंचायत के सदस्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो करता है जिसने मोदी की सीट पर मोदी की पार्टी के कैंडिडेट को हराया है। वो हराया, चिल्लाता रह गया हारने वाला, अरे मेरे साथ बाहुबल, धनबल, हाय हाय हाय, लेकिन वो हार गया बेचारा। और जो जीतने वाला है वो मैदान में आ गया मंच पर मोदी को जिताने के लिए। आप कृपा करके बता दो, क्या मोदी जी ने उससे कहा था मेरे लिए वोट मांग दो? हमें तो ऐसी खबर नहीं है। हमें जो खबर है वो ये है कि योगी जी ने उनसे कहा जिताओ, जिताना है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप जिसकी समझ रहे हैं, हम ब्रजेश सिंह की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तमाम वो अदृश्य शक्तियां मंच पर आकर के वोट मांगने लगी। मोदी का वोट ब्रजेश को मांगना पड़ा ना। अब कह दीजिए कि मोदी वो योगी की वजह से नहीं मांगा था, वो मोदी जी ने खुद ही उनसे रिक्वेस्ट कर लिया था कि हमारे लिए वोट मांगो। हम मान लेंगे आपकी बात। वोट मांगा, जिला अध्यक्ष जिले का बनारस का उनके मंच पे था, वोट मांगा। किसके कहने से मांगा? बीजेपी का मेंबर नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव जीता है, वोट मांगा। ऐसे तमाम लोग जब सक्रिय हुए, किसकी वजह से सक्रिय हुए? अगर योगी की शक्ति न लगी होती तो क्या फर्रुखाबाद भाजपा जीत पाती? अगर योगी की शक्ति पूरा, जो मैंने कहा खूंटा गाड़ के, वो शक्ति का प्रयोग न हुआ था तो अलीगढ़ का रिजल्ट ये आता, फतेहपुर का ये रिजल्ट आता। उन्होंने सब इस्तेमाल कर दिया अपना, साम दाम दंड भेद और सत्ता की सारी मशीनरी इस्तेमाल के 1400 लोगों को लाल कार्ड गाजीपुर में दिया गया। ताली बजाते वक्त लोग अगल बगल देखते थे कि फोटो तो नहीं खींची जा रही। सभाओं में मेरी 500 के लगभग सभाएं किया है, छोटी मोटी। उन सभाओं में देखा है भय और आतंक। जो कहा जाता था कि मोदी के जलवे पे सब सीट निकल जाएगी। मोदी गाजीपुर नहीं आए थे, बताइए? मोदी गाजीपुर में भी आए, मोदी घोसी नहीं गए थे, मऊ भी गए थे।
मोदी बलिया नहीं गए थे, अमित शाह रोड शो नहीं किए, परिणाम नहीं बदल सके। योगी का पोस्टर हटाया गया, गाजीपुर में हटाया गया कि नहीं हटाया गया? अगर योगी पोस्टर से गायब हुआ, अब कोई उसका चमत्कार हुआ, तो आपकी निगाहों ने देखा, आप मत कहिए, हमारी निगाहों ने देखा तो मैं कहूंगा। योगी के लिए हमदर्दी अंदर का सब क्या कुछ मतलब? अब हमदर्दी कैसे हो सकती है? परेशान लोग यही हैं कि क्या योगी से दोस्ती हो गई, या दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा, या इसके पीछे कुछ भी नहीं। सिर्फ ये कहा जा रहा मोदी का करिश्मा फेल, और योगी का वो सारे साम दाम दंड भेद का और सत्ता का और अपनी मेहनत और परिश्रम और ललकार का। गोरखपुर जीत लिया ना, हमारी कैंडिडेट बीमार थी, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटलाइज है, डिस्चार्ज होके बड़ी मुश्किल से वो आई है वोट मांगने, इसका लाभ ले लिया, जीत गए गोरखपुरा। देवरिया जीत लिया ना, देवरिया बनारस के बगल में है, बोलिए बगल में है। तो अपने अगल बगल की सीटों को निकाल लेने में वो सफल है। अब मोदी जी अपने अगल बगल की सीटों में निकले हैं, लेकिन मैं जानता हूं मोदी जी ने नहीं कहा था ब्रजेश सिंह से कि हमारी नैया पार कर दो। ये योगी जी ने कहा था कि किसी भी तरह से मोदी जी की नैया पार होनी चाहिए, नाक कट जाएगी, तब मोदी जीते हैं। तो क्या कहा, मतलब आप समझ जाइए, आप समझ जाइए। अफजाल अंसारी योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं अपने मुंह से, तो क्या इसे मोदी जी को चिढ़ाने की बात समझा जाए? अब आप समझिए, आप चिढ़ाने की बात समझिए या जो कुछ करने का, अगर कोई सच बात कह दी जाए, अच्छा हम चलिए आपकी बात मान लेते हैं, अगर हम ये कह दें कि नहीं मोदी के करिश्मे से जीत हुई है, तो 400 का नारा मोदी ने दिया था सदन में, लोकसभा में मौजूद था, पीछे घूम के कहे अब की बार, तो समझ भी नहीं किए सांसद कि क्या कह रहे हैं, चुप था मामला, कहे अब की बार, तो लोगों ने कहा 400 पार, फिर कहे अब की बार, तब और जोर से कहा लोगों ने 400 पार, अब 300 सीट तो हार गए, 400 पार जीत रहे थे, 240 ही तो है, 543 में 240 है, बाकी आपके काबू की तो नहीं है। जिस तरह से अफजल भाई सरकार बनी है गठबंधन की, इसका भविष्य क्या देखते हैं? इसका भविष्य हम यही देखते हैं कि पहले कहा गया 13 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, ऑफिशियल नहीं, अंदर खाने से, फिर बताया गया नहीं नहीं, हम लोगों ने टिकट बुक करा लिया, जब तक फिर कहा गया नहीं 18 तारीख से होगा, हम कहा चलो अच्छा है, 17 को बकरीद गुजर जाएगी, 18 को चलेंगे, 18 का बुकिंग हो गई, अब कहा गया 24 तारीख को होगा, कुछ तो अंदर गड़बड़ है, आप नहीं देख पा रहे हो। बोलो किसके खाते की सीट मांगे हम, माने मुजफ्फरनगर को, मुजफ्फरनगर में कौन हारा है, कौन हारा? संजीव बालियान किसका है, बोलिए? वो जीतता तो श्रेय होता कि नहीं होता कि मोदी जी की कैबिनेट का एक कैबिनेट मंत्री। तो संजीव बालियान अपने हार का ठीकरा भी तो अपने ही दल पे फोड़ रहे। किस पे फोड़ा? सोम पे फोड़ा, और सोम किसकी गोद का है? हम भी तो यही कह रहे हैं कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, और कहीं पावर का संतुलन कुछ और होगा। यूपी में पावर का संतुलन मोदी का बिगड़ चुका है, पूरी टीम का बिगड़ चुका है, मैं ये कह रहा हूं, मैं योगी की तारीफ नहीं कर रहा हूं। जो कुछ बचा है ना, उसने भरम बनाने के लिए जैसे भी हो, जो भी गेम किया उस गेम से उसने इस चीज को बचाया। वो किसी सीट को नहीं चाहता था कि बीजेपी जीत जाए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोग चाहते थे। गाजीपुर की सीट पर टिकट किसका था? योगी का था, बोलिए? संघ का था, सिन्हा जी का टिकट था, और सिन्हा जी को बर्दाश्त किसका है? मोदी जी का बर्दाश्त है, अमित शाह का बर्दाश्त है, इसीलिए तो योगी की तस्वीर हटाई गई। योगी की तस्वीर हटा करके हम जीत लेंगे, और कहा था आपसे कि देखिए हम अपना रिकॉर्ड अपने ही तोड़ेंगे, पिछला 1,20,000 का था, इस बार 1,25,000 का। 19 में बसपा के साथ सर आपने चुनाव लड़ा,
हाँ, इस बिना बार अकेले लड़ रहे थे, अगर बसपा आपके साथ होती तो फिर क्या? अब समझ लीजिए क्या होता, और आगे यही होगा, आगे यही होना है। आप देख ही रहे हो, अफजाल अंसारी बसपा के सिंबल से आप तो पूरे चुनाव पूछते रह गए कि आप बसपा छोड़ते क्यों नहीं, हम आपसे कहते रह गए आप बसपा से हमसे को निकलवाते क्यों नहीं। बसपा हमको छोड़ना नहीं चाहती, और हम बसपा को भी, बसपा नेतृत्व को भी, हम अभी उम्मीद हमने नहीं छोड़ी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है। आने वाले दिनों में दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा। विधानसभा में साथ रहने की उम्मीद जताई जाए, हम पूरी उम्मीद करेंगे। समाज ने तय कर लिया है, समाज ने तय कर लिया है, नेतृत्व को समाज की बात स्वीकार करनी पड़ेगी, और नहीं तो वैसे ही पिछली बार बिना स्वीकार किए 403 में 1 सीट पे है, बिना स्वीकार किए 80 सीट में 0 सीट पे है। तो ये तो जिन बस्तियों में गाजीपुर में वोट पड़ा आपसे छुपा है। सबसे शुरू में सबसे सटीक आकलन पत्रकार वीनू सिंह का था, जिन्होंने कहा था कि अगर दलित समाज का वोट अफजाल अंसारी के खाते की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो रिजल्ट दूसरा होगा, और नहीं तो बसपा के अलग होने के बाद वोटों की ताकत तो कमजोर हुई है। मैं उसी दिन अपने लिए मंत्र समझ लिया कि हमको इस वोट को सहेजना है, और सहेजा, ठीक से सहेजा। हम तो सीखते हैं, हर चीज से सीखते हैं।